गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई वीडियो नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके साथ हुआ क्या है, आप मैथ से परेशान क्यों हो, परेशान कौन किया, इसके जिम्मेदार कौन है। ऐसा आपके साथ होना ही नहीं चाहिए था। आखिर ये किया क्यों, हुआ क्यों, और ये जो आपके साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला और आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं इस लाइन में आया, एजुकेशन लाइन में, सॉरी टीचर लाइन में, लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रत्येक स्टूडेंट एक ही चीज़ से डरा, मैथ से। अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट है, तो उसमें से हो क्या रहा है कि करीब 20 स्टूडेंट मैथ से भागे हुए हैं और 10 स्टूडेंट मैथ में अच्छे हैं। रीज़न क्या है इसका? आखिर वो 10 अच्छे क्यों, 20 खराब क्यों है? वो 20 खराब होने की वजह कौन है? आखिर वो क्यों किया ऐसा? उसके पीछे स्वार्थ क्या था? तो मैं ये बताने वाला हूँ कि वो 20 स्टूडेंटों को कैसे, अगर वो चाहते तो उसकी पोजीशन पे लाकर उसको खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारा इंटरेस्ट क्यों हटा मैथ से, ये भी बताने वाला हूँ आपको। इसमें देखिए, होता सबसे बड़ी भूमिका होती है एक टीचर की। टीचर ही स्टूडेंट को बनाता है और टीचर ही स्टूडेंट को खत्म करता है, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप छोटे थे, लोअर क्लास में, मान लीजिए LKG, UKG, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, वहाँ से आपकी बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती है, वहाँ पर हुआ क्या आपके साथ कि जब सपोज आपको कुछ बताया गया, आपको बताया ये गया कि भाई किसी टीचर ने आपको होमवर्क दिया, होमवर्क क्या क्लास वर्क दिया आपको, उसने कहा था 2 × 3 क्या होता है। तो काफ़ी बच्चों ने क्या किया, भाई 30 बच्चे थे, जिसमें से करीब 10 बच्चों ने सही आंसर दिया। सबको ये बताया कि भैया 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये सही था। टीचर ने क्या किया, इन 10 बच्चों को देखा और बोला कि बेटा आपका सही है। बच्चे 30 स्टूडेंट, जब 30 में से कुछ स्टूडेंट 2 × 3 लिख दिया 7, तो टीचर ने तुरंत बोला कि भाई ये गलत है, तुम गलत करके आओ। गलत के साथ साथ को थप्पड़ भी मार दिया, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कर नहीं पा रहे हो, काफ़ी टार्चर किया उसको। अब हुआ क्या, जो बच्चे 2 × 3 = 7 लिख के गए थे, उन्हें इतना डरा दिया गया, इतना होपलेस कर दिया गया कि वो बेचारे 6 कभी सीख ही नहीं पाए। अगर वो टीचर उस बच्चों को बुला के ये कहता, नहीं बेटा 2 × 3 = 6 होता, 7 नहीं होता, तो आज प्रत्येक स्टूडेंट, हर बच्चा मैथ में इंटरेस्टेड होता। अब क्या हुआ इनके साथ, 20 स्टूडेंट तो ऐसे ही डर गए कि अब हमको मैथ नहीं पढ़ना है। फिर कोशिश किया, फिर उसको क्वेश्चन दिया गया, अगले डे फिर उससे बोला गया चलो भाई 2 × 3 2 डिजिट का 2 नंबर का था, उससे फिर कहा गया कि 40 में 3 का मल्टीप्लाई करो। वही हुआ, 10 स्टूडेंटों ने अच्छा किया, बाकी 20 स्टूडेंटों ने गलती से 4 3 क्या लिख दिया, 140 लिख दिया। फिर टीचर काफी चेक करता है, फिर कहता है फिर तुम गलत कर दिए। फिर अब हो क्या रहा, उस बच्चे के अंदर एक डर सा पैदा होता चला जा रहा है कि भाई यार हमको मैथ तो आ ही नहीं रही, मैं तो सीख ही नहीं सकता, अब मेरे बस की बात नहीं है ये करना। तो लड़का क्या करता, जो आगे बैठता था अब वो पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया। ये किया कौन, उस टीचर ने। काश अगर वो टीचर उस समय उस बच्चे को ये बता देता कि 4 3 12, आंसर बेटा तुम्हारा आएगा 120, तो आज हर कोई बच्चा मैथ में इंटरेस्टेड होता, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें वो सीख जाता, ये चीज़ें वो सीख जाता। मैं बड़ी छोटी क्लास की बात कर रहा हूँ, 3 4 5 की। और नॉर्मली आपने देखा होगा मैथ के बुक्स में 3 4 2 में यही सारी चीज़ें हैं। और आपको ये भी पता है मैथ में 4 चीज़ के सिवा पूरे मैथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा अगर अपने 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो मैथ को खेलना स्टार्ट कर देगा। जैसे अब 4 क्या है, जैसे पूरे मैथ में आता क्या है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है, और तीसरा 14 क्या होता है, डिवाइड होता है। मुझे बताओ बच्चों, इन सभी से ज़्यादा पूरे मैथ में कुछ है क्या? पर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको आप दिखा दीजिए लाके कि भैया उसमें माइनस नहीं हुआ हो, उसमें ऐड नहीं हुआ, उसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ, उसमें डिवाइड नहीं हुआ हो। अब इन चारों चीज़ों को जब आपने खुद खत्म कर दिया तो मैं कैलकुलेशन कहाँ से करूँगा, कहाँ से सीखूंगा? अच्छा, फिर टीचर करता क्या है, जब यूनिट टेस्ट हुआ, एग्जाम लिया, तो उनके गार्जियन आते हैं तो सारे इल्जाम उन बच्चों पर थोप देता है कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता, इसको हम बैठ के पढ़ाते हैं। नहीं, सारे इल्जाम। अब गार्जियन भी परेशान, भाई इतने पैसे लग रहे हैं, किस लिए आप आ रहे हो? प्रत्येक टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास, अब प्रत्येक स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, मैंने कहा इसमें 10 स्टूडेंट अच्छे हैं, तो यार 10 को छोड़ो ना, ये तो ऑलरेडी तेज है, ये तो सीखेंगे ही।
बच कितने रहे, हमें 20 पे काम करना है, ये 20 स्टूडेंटों पे काम करना। और यकीन मानो, जो बच्चा मैथ से डरा हुआ है, जिसको कुछ नहीं है, जिस दिन आपने उसको सिखा दिया, ये जान लीजिए वो बंदा जब भी आपसे मुलाकात करेगा, जब भी आपसे मिलेगा, तो उसके दिल में आपके लिए बहुत ही ऊंची जगह होगी, बहुत ही ऊंचा पद होगा उसके लिए। तो हमें करते क्या है, हमारे आगे टीचर कहते हैं बस जैसे चलना चलने दो, सारे ब्लेम स्टूडेंट के ऊपर। एट लास्ट होता क्या है, वो भी बेचारा होपलेस हो जाता है, हर चीज़ों को छोड़ देता है, यार मुझसे नहीं हो पाएगा। बाकी जो लर्न करने वाली चीज़ें, रखने वाली चीज़ें, उन चीज़ों को लर्न रट करके सुना देता है, मार खाने से बच जाता है। अब पूरी लाइफ उन्होंने इन फ्यूचर उसके आगे के बारे में नहीं सोचा। अब लड़का वही बच्चा आगे जाके 5 में गया, 6 में गया, 7 में गया, 8 में गया। अच्छा, ये चीज़ें शुरू से हो रही है, 6, 7, 8, 9। अच्छा, ये छोटे छोटे क्लास थे, वो पास होते गए, स्कूल वाले पास करते गए। मार्क्स थोड़ा कम आए तो गार्जियन के क्या कहते हैं, भाई अगर यूनिट टेस्ट हुआ, हाफ ईयरली एनुअल का एग्जाम हुआ, अगर वो आता तो उनको ये बताया जाता है कि भैया आपका लड़का बहुत कमजोर, आप उसको ट्यूशन लगाइए। भाई जो आप करो वही ट्यूशन का भी टीचर तो करेगा। भाई किसी भी कोचिंग में जाएगा, उसके ऐसा तो नहीं कोचिंग में 2-4 बच्चे, वहाँ भी 30-45 बच्चे, वही टीचर वो भी तो करेगा। तो फिर क्या बोलेंगे, पर्सनल ट्यूशन लगाइए। नहीं पैसे मेरे पास, कौन से गार्जियन के पास इतने पैसे जो पर्सनल टीचर लगाकर किसी बच्चे को उतना पैसा इधर दे, उतना ट्यूशन के दे और उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करे। आपने तो दिमाग पे मेंटालिटी डाल दिया है कि भाई तुम्हें नहीं आना, तुम तो गलत कर रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो दिमाग पे डाल दे तो बच्चा वही सोचता रहता है। एक छोटे बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाती है बस वो वही सीखता है, उसके अलावा कुछ वो नहीं सीख पाता है। तीसरी बात ये थी, ये सब ये बता फिर होता क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पास होता है। जब उसका आता 9th का पड़ाव, अब यहाँ बच्चा भी बड़ा हो जाता है, अब वो भी बड़ा हो जाता है, उसको अच्छी बुरी चीज़ें समझ में आने लगती है, लेकिन वो वहाँ पे क्या करता है, सिर्फ बुरी चीज़ों को सीखता, अच्छी को नहीं। रीजन क्या है, इंटरेस्ट नहीं है ना उन चीज़ों में। अगर पढ़ाई में हम सभी ने उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगाया होता तो वो बच्चा 9th में भी अच्छा करता और 10th में भी अच्छा करता और इन फ्यूचर आगे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा करता। अब 9th भी आपने पास कर दिया, अब आ गई 10th, पहली सीढ़ी जहाँ इसका सम्मान भी दांव पर लगा और इससे ज़्यादा इसके माँ बाप का सम्मान लगा है। अब अगर 10th में फेल होता है तो उससे पहले उसके गार्जियन, उससे पहले उसके पड़ोसी पता लग जाता है कि भैया आज इनका 10th का पेपर है, 10th का पेपर देने जा रहे हैं, इनका रिजल्ट आने वाला है। बच्चों को नहीं पता है, उससे कहीं ज़्यादा फिक्र करने वाले उसके गांव के, उसके मोहल्ले के लोग होते हैं। अब वे सब्री से इंतजार करते हैं कि भैया बस उनके फलाने के लड़का का रिजल्ट आने वाला, वो फेल होने वाला, उनको पहले से पता है। क्योंकि रीजन हुआ क्या, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, बेचारा पढ़ा नहीं, क्योंकि उस लायक हम लोगों ने बनाया ही उनको। तो हुआ क्या, 10th का पेपर दिया, एट लास्ट बेटा वो बच्चा क्या हुआ, सारे सब्जेक्ट में पास हुआ और मैथ में जाके फेल हो गया। और उसको अच्छी तरह पता, अगर गलती से पास भी हो गया ना लिख के किसी तरह, तो उसको खुशी भी बहुत होती है। जब फेल हो जाता है उसको तकलीफ बहुत होता है, और उनसे ज़्यादा तकलीफ उनके माँ बाप को होता है, उनसे कहीं ज़्यादा तकलीफ। क्यों? क्योंकि उनको हर जगह बैठना है, लोग यही पूछते हैं कहाँ लड़का फेल हो गया, कहाँ, यही तो कहेंगे। तो वो क्या कहेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन, हाँ यार फेल हो गया, अगली बार फिर ट्राई करते, अगली बार फिर फेल होता वो। क्यों? क्योंकि वही बच्चा जब फिर जाता है स्कूल में ना, तो वही टीचर फिर उसको डाइवर्ट करता है, यार तुम मैथ में फेल हो गए, तुम्हें तो कुछ आते ही नहीं है। तो किसी भी बच्चों की लाइफ बर्बाद करने की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, टीचर की होती है। टीचर चाहे तो लड़कों को बना सकता है, टीचर चाहे उसको उसकी पोजीशन दिला सकता है, टीचर चाहे उसको क्लास में सबसे बेस्ट बना सकता है, टीचर चाहे उसके इन फ्यूचर आने वाले फ्यूचर को बहुत ब्राइट केस बना सकता है। सारी भूमिका टीचर की है। अब छोटे बच्चे के ऊपर आप ब्लेम करते हो, तुम्हें नहीं आता, नहीं, एक एक मैथ के एक एक पार्ट आप सिखाइए, क्यों नहीं आगे जाएगा। आज की बात करूं, आज की जनरेशन में कोई बच्चा 9th 10th में कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपने बचपन में नहीं पढ़ा, 9th 10th में आप चाहे तब भी उसको बना सकते हैं। तो बात कर रहे थे 9th 10th की। अगर कोई बच्चा 9th 10th में है या हम 10th की ले लेते हैं, तो प्रत्येक टीचर की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई जितने भी बच्चे हैं, हमें कोशिश हमारी उनको एक एक स्टेप सिखाया जाए। अब टीचर ये कहता है कि अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं तो 100 को कैसे हम सिखा दें, मेरे बस की बात नहीं। 45 मिनट की मेल है, 45 मिनट में हम कैसे सभी बच्चों को सिखा दें। मैं कहता हूँ आप एकदम सही कहते हैं, आप 100 बच्चों के पास नहीं जा पाओगे, लेकिन कुछ ऐसा बताकर उन 45 को आप सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का कोई चैप्टर आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, तो अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा तो टीचर करते क्या, क्वेश्चन देखें तुरंत कैलकुलेशन करके आंसर दे दिए, नहीं। जिस भी चीज़ को आपको स्टार्ट करनी है उसके बेसिक पार्ट तोड़िए, एक एक स्टेप उनको बताइए। एक दिन का ऐसे ही समझ जान लीजिए कि मेरा एक दिन का समय, एक दिन का डे मेरा खराब जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको यहाँ पे साइन थीटा इक्वल
साइन थीटा, इसके इक्वल में कुछ लिखना था, आपको पता है साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी चीज को डायरेक्टली लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसको भी बताने की जरूरत है। मैथ के एक एक स्टेप, एक एक पार्ट, एक एक वर्ड तोड़ के बताइए उनको, तब उन्हें समझ में आएगा, तब उनका इंटरेस्ट लगेगा। और किसी भी बच्चों को आप ये मत कीजिए हमारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हें कभी नहीं आएगा, तुम कभी नहीं कर सकते इस चीज़ को। उन्हें हमें क्या करना यार, उन्हें हमको मोटिवेट कर कर किसी भी तरीके से उनके अंदर की चीज़ों को निकालना, जो एक डर सा बना हुआ है। सारी चीज़ें डर से ही होती हैं, तो उस डर को उनको निकालना है, डर से निकाल कर उनको उनकी पोजीशन पे ले जाना है। मैं नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं समझा सकते या बच्चा नहीं समझ सकता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जिम्मेदारी रखिए समझाने की। किसी भी हाल में यहाँ से यहाँ तक उसको आना चाहिए। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बच्चा सीख गया तो बच्चा पूछा, अगर इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर तो उसके फ्रेंड लोग होते हैं, उनसे भी यहाँ से यहाँ तक वो सीख सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर सकता है। लेकिन उसको बताएगा कौन ये बात, ये जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि यार देखिए हम टीचर हैं और हम ही से बच्चे लगे हुए हैं। माँ बाप को छोड़ने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मैथ से डरा हुआ है वो डरे ना। अगर कोई टीचर आपको क्लास में रिप्लेस कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं एक एक स्टेप, एक एक तरीका आपको सिखाऊंगा और प्रत्येक बच्चों को मैथ में अच्छा बना के उसकी पोजीशन दिलाऊंगा। आगे 10th है, 3 या 4 मंथ उसके एग्जामिनेशन के हैं, तो उसके थ्रू भी मैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा मैथ से रिलेटेड। और यकीन मानिए कि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि शायद आप लोग को पता नहीं, मेरी खुद की कोचिंग है प्राइवेट क्लासेस नाम के, और तरह तरह के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ तो लगभग ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें मैथ एकदम आते ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें एकदम नहीं आता, कंपार्ट लगे हुए बच्चे आते हैं। तो मैं किसी को कुछ देता होता नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैं घोल के पिला देता हूँ। मेरी तरफ से होता क्या है, अपनी तरफ से मैं 100% उसको देता हूँ और बच्चे से यही करता हूँ, बेटा अब तो मुझे सिर्फ 90% दो, बाकी मैं 100% तुम्हें दे रहा हूँ। अब वो मुझे देता है और वो खुदा न खास्ता पास भी हो जाता है। पास होता है, अगली क्लास में जाता है और पूरी लाइफ याद भी करता रहता है कि यार चलो हमेशा क्या पढ़े थे, उन्होंने पढ़ाया था और मैं पास, मैंने कुछ किया नहीं, उनको सिर्फ मोटिवेट किया, पढ़ाया। मैं ये नहीं कहता सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, टीचर बहुत ही अच्छे होते हैं। और एक बात, इसमें सारी चीज़ें टीचर नहीं कर सकता, स्टूडेंट को भी उनके साथ लगना पड़ेगा। अगर जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, दोनों लोग नहीं करेंगे उनके लिए, तब तक टीचर कितना भी कोशिश कर ले स्टूडेंट बहुत अच्छे से नहीं सीख सकता। इसमें स्टूडेंट की भी भूमिका है, स्टूडेंट को भी उस टीचर के साथ अच्छे से लगना होगा तभी वो अच्छा कर पाएगा। लेकिन टीचर की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि टीचर किसी भी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करे, उसको क्लास के लिए एक्साइटेड करे, उसका इंटरेस्ट पैदा करे और उसको उसकी पोजीशन दिलाए। क्लास में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार गलत करता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको 10 बार बताइए। तो लोग ये भी कहते हैं कि यार 10 बार बताएंगे, टाइम का 10 बार के लिए। अरे मेरे भाई, आपने 1 बताया, 2 बताया, तीसरे मरतबा में कुछ न कुछ सीखी जाए। हो सकता है आपके बेल खत्म हो जाए, फिर बोला यार देखे किए कि नहीं किए, अच्छा नहीं किए, अच्छा ठीक है फिर देखते हैं। डेली अगर आप एक ही क्वेश्चन उसको बताएं और एक दिन में 2-3 दिन में भी सीख गया तो वो पास होने वक्त तो सीख ही जाएगा। बचपना भी उसका हमने खराब किया। हमारे एक कहावत भी कही गई है स्टूडेंटों के लिए पर्सनली, कहावत ये कही गई है कि लड़कपन खेल के खोए, जवानी नींद भर सोए, अब बुढ़ौती बैठ कर रोए। अगर आपने बचपना अपना खो दिया, हो रहा है बचपना खेलते खाते एकदम मस्त खो दिए, एकदम इंजॉय किए, खूब एजुकेशन को छोड़ा, और जब जवानी आई तो खूब नींद भर सोए, मस्त एकदम भौकाली सोए। सोने के बाद अगर बुढ़ापा आया, तीसरी स्टेज जब, तो बैठ कर रो रहे हैं उन सारी चीज़ों को पछता कर। हालांकि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हर संडे को आपको एक मोटिवेशन वीडियो मिलता रहेगा और सैटरडे को आप एक बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। और बाकी जो 10th क्लास में बात कर रहा था, आप लोगों के लिए यकीन मानिए हर चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। बस आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। और आप लोगों की डिमांड पर बच्चे ने डिमांड किया कि सर आप वीडियो डालिए, तो मैंने भी सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए। आपका जो रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, और कोशिश ये रहेगी कि जब तक मैं रहूँगा तब तक ये काम करता रहूँगा। अपने बारे में अगर आप लोग कभी जानना चाहेंगे तो जरूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। बट अभी 3 मंथ एग्जामिनेशन है, बच्चा आप एकदम एग्जामिनेशन पर फोकस करिए। आपने इसके पहले क्या किया सब भूल जाओ, आज ही से अभी से इसी वक्त से लग जाओ।
डेली क्लास लो, अगर कोचिंग करो डेली कोचिंग लो, अपनी एक खुद की नोट्स बनाओ, अपना एक टाइम टेबल सेटअप करो, पढ़ते रहो कंटिन्यू। टाइम मिले तो मेरी वीडियो को देखते रहो। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो को तुम पूरा देखो, मैं नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो देखो, और भी वीडियो जो समझ में आए वहां से देखो, कोई जरूरत नहीं समझ में आ रहा डिलीट कर दो मेरी वीडियो, समझ में आया तो जरूर देखो, ठीक है। जहां से ज्ञान मिले तहां से लूटते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। मुझे आपसे दुआ कि आपका पेपर अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है।